हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग हिलर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी तासीर आपको 10 सेंटेंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। सो एनर्जी का टॉपिक है वो है व्हाट चेंज विल योर मैरिज ब्रिंग इनटू योर लाइफ। सो वो क्या परिवर्तन है जो आपकी शादी के बाद आपकी जिंदगी में होंगे, ये आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है। सो यहाँ पर आपके नाम की फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस लेकर आएगी आपकी मैरिज आपकी डेली लाइफ में, एंड क्या कुछ बदलेगा आपकी ज़िंदगी में आफ्टर मैरिज, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, आपकी शादी के बाद आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदलने वाली है, क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ न्यू चीज़ें आएंगी, क्या कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होगा, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों ने आपकी शादी के लिए बहुत वेट किया है। एक्चुअली यस, ओके, सॉरी मेरी एंजल्स बोल रही है शादी के लिए नहीं, परफेक्ट पार्टनर के लिए आपने बहुत वेट किया है। सो यस, आई करेक्ट माई सेल्फ। आप लोगों ने एक्चुअली शादी के लिए नहीं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए आपने बहुत वेट किया है, जो आपको समझ सके, जो आपकी बर्डन्स को हल्का कर सके, जो आपकी जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटा सके, जो आपके साथ जस्टिस कर सके। लाइक एक तरीके से जिस तरीके के आप हो, जिस तरीके की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, उन सब क्वालिटियों को मैच कर सके। राइट। सो इस तरीके के पार्टनर के लिए आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी है। आप में से कुछ लोगों की कुछ रिलेशनशिप्स भी रहे हैं प्रीवियसली, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम उतने अच्छे नहीं रहे हैं, या तो वो बहुत ही फिजिकल लेवल पे रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक फिजिकल अट्रैक्शन लेवल पर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपको वेयर मिनिमम भी नहीं मिला, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला उन रिलेशनशिप्स में। दैट्स वाई आप अभी भी स्टिल उस पर्सन की तलाश में हो, जिसको कहीं ना कहीं आपकी सोल जानती है कि यस ऐसा पर्सन है मेरी ज़िंदगी में, यस ऐसा पर्सन है, कोई तो है, किसी को तो बनाया है ईश्वर ने। सो आप स्टिल इसको ढूंढ रहे हो क्योंकि आपकी सोल जानती है कि यस वो है, एंड उसी इंट्यूशंस के कारण आप वेट कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपका जो इंतज़ार है, आपने जो वेट किया है, वो कभी भी विफल नहीं जाएगा, वो कभी भी जाया नहीं होगा। यस, आपको उस तरीके का पार्टनर ज़रूर मिलेगा जिस तरीके का आप प्रे कर रहे थे, आपको उस तरीके का पार्टनर ज़रूर मिलेगा जिस तरीके का आप डिज़र्व करते हो। एंड जब वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ज़्यादातर सारे हैप्पी चेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि कौन कौन से हैप्पी चेंजेस होंगे। सबसे पहला जो हैप्पी चेंज होगा आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में, वो है आपके फाइनेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी के आने के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो। एंड हो सकता एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एंड ये फ़ायदा एक बार ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन टाइम होगा, ये फ़ायदा आपका होता रहेगा शादी के बाद बार बार। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगी वो आपके घर में सच में लक्ष्मी बनकर आएंगी, जो लड़के इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, एंड वो आपकी ज़िंदगी में सच में धन बरसा तो करेंगी ही करेंगी, आपके घर को भी बना देंगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो गर्ल्स वॉच कर रही हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर आप लोग किसी भी तरीके की फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहे हो, अगर आपने ज़िंदगी में मन मारा है अपना कभी भी, एक्चुअली हम गर्ल्स जो है मार लेती है मन कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो शादी की बात करेंगे, या फिर
वो जब टाइम आएगा जब करेंगे, जब हमारी जॉब लग जाएगी, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने कभी मन मारा है अपनी ज़िंदगी में और आपने सही वक्त आने का इंतज़ार किया है और आप थोड़े में भी खुश रह गए हो, अगर, डोंट वरी, आपको शादी के बाद ऐसा रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ग्रुप नंबर 1, वो इतने गिविंग होंगे, इतने नर्चरिंग होंगे कि वो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं मानने देंगे। वो आपके फाइनेंसेस तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लैंग्वेज होगी वो एक्चुअली गिफ्ट गिविंग होगी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। गिफ्ट गिविंग, एक्ट ऑफ सर्विस, आपकी ज़िम्मेदारियों को उठा लेना साथ में, लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। सो येस, आपको किसी भी तरीके की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी शादी के बाद, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। एंड स्पेशली पैसों से रिलेटेड तो आपको कभी भी नहीं होगी। हो सकता है आपके जो, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको घर खर्च के लिए हो सकता है अलग से पैसे दें, अगर आप वर्किंग हैं तो, और अगर आप हाउसवाइफ हैं तब भी। एंड उसके साथ में वो आपको अपने खर्चे के लिए भी अलग से पैसे देंगे। अगर आप खुद भी कमाती हैं तब भी ये आपको पैसे ऑफर करेंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने हस्बैंड की ड्यूटी जो है वो पूरा करेंगे वो, चाहे आप खुद कमाती हैं या नहीं कमाती। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आफ्टर मैरिज आपके फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इन अ गुड वे, राइट। सो अगर आप लोग दुबले पतले हैं तो हो सकता है शादी के बाद आप लोग थोड़े से हेल्दी हो जाएं, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाए, आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाए। और अगर आप लोग हेल्दी हैं और अगर आप थोड़ा बहुत वेट जो है लॉस करना चाहती हैं, तो हो सकता है आपके हस्बैंड आपकी इसमें हेल्प करें और आपको इस तरीके से हो सकता है ट्रेनिंग वगैरह करवाएं या कुछ भी। सो आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो उसमें भी हो सकता है वो आपकी जो है डॉक्टरी सलाह से मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। सो यस, फिजिकल ग्लो अप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर मैरिज। ये चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कि आपके लुक्स बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, आप बहुत सेक्सी दिखने लगोगे। काइंड ऑफ जो बॉडी आपने इमेजिन करके रखी है अपने लिए, जो काइंड ऑफ आपके लिए जो परफेक्ट बॉडी है, जो आपकी ड्रीम बॉडी है, जो आप पाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आफ्टर मैरिज। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में। एंड बहुत सारे लोग आपको इस चीज़ को लेके कॉम्प्लीमेंट देंगे कि अरे शादी के बाद तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो, पहले से बहुत अच्छी लगने लगी हो, ग्लो आ गया है चेहरे पे। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तब भी गाइस, शादी के बाद आपकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि शादी के बाद अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी बॉडी पे आप बहुत ज़्यादा वर्क करो। अब हो सकता है जिम ज्वाइन कर लो या फिर हो सकता है आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, लड़कों के लिए स्पेशली, कि आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो सकता है। हो सकता है पहले आप डिफरेंटली ड्रेसअप होते थे, शादी के बाद आप डिफरेंटली ड्रेसअप होने लगो और वो डिफरेंटली ड्रेसअप होने के कारण आपकी फिजिकल अपीयरेंस पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉयज़ के लिए। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है, येस, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, सिर्फ आउटर नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का फियर है और अगर आप पब्लिक में जाने से डरते हो स्पेशली, ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको अननोन से डर लगता है, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है, अगर आपको इस चीज़ से डर लगता है कि आपको कोई नहीं समझ पाएगा, आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आपको कोई फ़ोबिया है किसी चीज़ को लेके, वो भी मुझे यहाँ पे ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहा है आफ्टर मैरिज। ओके, एंड दैट्स रियली नाइस। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली बॉयज़, गर्ल्स टू, ओके, आप लोग अपनी फैमिली की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हो। आप लोगों ने अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ही यंग एज से उठाना शुरू कर दी होंगी। अगर आप गर्ल्स हो तो आपने घर के काम करना शुरू कर दिए होंगे। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारी गर्ल्स, शायद आपने पैसे कमाना भी शुरू कर दिए हों, आपने जॉब करना शुरू कर दी हो। एंड बॉयज़ के लिए तो मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपने शायद बहुत यंग एज से अपनी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल ली हैं। आप वक़्त से पहले मैच्योर हो गए हो कहीं न कहीं फैमिली के कारण। आप अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फ़ील करते हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आफ्टर मैरिज जो आपके जीवन साथी होंगे, ग्रुप नंबर 1, मेल और फीमेल जो भी हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो आपकी इन ज़िम्मेदारियों को आधा कर लेंगे। वो आपकी इन ज़िम्मेदारियों को बाँट लेंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं
तो आपकी जो पत्नी आएँगी, आपकी जो धर्म पत्नी होंगी, वो इस तरीके की होंगी कि वो आपका हाथ बटाएँगी ज़िम्मेदारियों को निभाने में। आपके परिवार को सँभाल लेंगी आपके साथ आकर, आपके परिवार को और बाँध लेंगी आपके साथ आकर। आपकी ज़िम्मेदारियों में आपकी एकदम धर्म पत्नी बन के रहेंगी। धर्म पत्नी का मतलब, पत्नी का मतलब बहुत डिफरेंट होता है, कभी किसी दूसरी वीडियो में समझाऊँगी। लेकिन ये आपकी पत्नी बनकर नहीं, ये आपकी धर्म पत्नी बन के रहेंगी। धर्म पत्नी इज़ मतलब कि आपके हर धर्म में साथ देंगी। जो भी आपके फ़र्ज़ हैं एज़ अ बेटा, एज़ अ ब्रदर और जो भी हैं, वो हर एक चीज़ में आपका साथ देंगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप बहुत ही हल्का फ़ील करोगे शादी के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ! मतलब कि मेरी तो ज़िंदगी ईज़ी हो गई है। मेरी ज़िम्मेदारियाँ आधी हो गई हैं और मेरी खुशियाँ डबल हो गई हैं शादी के बाद, वो आप फ़ील करोगे। और अगर आप गर्ल्स हो, तो आपने जो अपने घर की ज़िम्मेदारी है अगर, और अगर आपको अपने मायके की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है, तो आपको ऐसे जीवन साथी मिलेंगे, आपकी ऐसे इंसान से शादी होगी जो कि शादी के बाद आपके घर के दामाद बन के नहीं, आपके घर के बेटे बन के रहेंगे। तो वो आपके घर की ज़िम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से सँभाल लेंगे, आपके घर का भी उतना ही ख़्याल रखेंगे जितना कि वो अपने घर का रखते हैं। और आपकी ज़िम्मेदारियों को भी उतने ही अच्छी तरीके से पूरी करेंगे आपके साथ मिलकर, जितना कि उन्हें करना चाहिए था एज़ अ पार्टनर, राइट? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील करोगे, ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोग सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं। सो ऑफ़ कोर्स आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपके सिबलिंग्स की तरह भी आपको सपोर्ट करेंगे और आपके पार्टनर की तरह भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील करोगे। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, जिनसे आप अपनी पिछली ज़िंदगी में मिल चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इसी लाइफ में आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे शायद आप कभी उतना सीरियस नहीं रहे हो, शायद फ्रेंडशिप टाइप की सिचुएशन ही थी। बट जब ये आपकी ज़िंदगी में आएँगे तो एक ब्लेसिंग बन के आएँगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में एक बहुत ही अच्छा सोलमेट कनेक्शन होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हो गए, आप दोनों एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखोगे। आपको ना ऐसा फ़ील होगा ग्रुप नंबर 1 कि काइंड ऑफ लाइक मैं कहना चाहती हूँ जो वो ये है कि आपके जो पार्टनर है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको लेके काफ़ी पैम्पर होंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, आपका हर एक तरीके से ख़्याल रखेंगे, एक पेरेंट की तरह, और आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपकी हर एक चॉइस को पूरा करेंगे। आपने अगर कभी ज़िंदगी में अपनी मन मारा है किसी चीज़ को लेके, तो वो उसको वो पूरा करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको गिफ्ट्स देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर हैं ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके प्रेयर्स का फल हैं ये। जो आपने प्रेयर्स किए हैं भगवान जी से, जो आपने माँगा है, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल होंगे आपके पार्टनर। एंड आपके इस जन्म के अच्छे कर्म और आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म, दोनों को मिलाकर, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हाँ, यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं आफ्टर मैरिज। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी शादी के बाद। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी फैमिली में जाओ शादी करके, स्पेशली गर्ल्स किसी अच्छी रिच फैमिली में। और बॉय की अगर मैं बात करूँ तो आपकी बीवी के आने के बाद आपकी फैमिली की जो स्टैंडर्ड है, आपकी फैमिली की जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। काइंड ऑफ गृह लक्ष्मी बनकर आएंगी आपकी पत्नी, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप काफ़ी अबंडेंस फ़ील करोगे, आप काफ़ी रिच फ़ील करोगे, आप काफ़ी हैप्पी फ़ील करोगे एंड काफ़ी पीसफुल फ़ील करोगे। आपके पार्टनर आपको इस तरीके से समझने वाले होंगे ऑन अ डीप लेवल कि ऐसा होगा ही नहीं कि किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़े। एक सोल कनेक्शन होगा इनके साथ आपका, एक माइंड कनेक्शन होगा इनके साथ आपका। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स खुद बोल रही हैं कि यस, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस आएँगे। आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल हो जाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर पार्टनर से आपको कोई बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट मिल सकता है बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज तो ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे ही, क्योंकि इनकी जो लव लैंग्वेज है वो मुझे गिफ्ट गिविंग दिखाई दे रही है। बट बिफोर मैरिज आपको बहुत अच्छा कोई गिफ्ट मिल सकता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लाइक बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट, बहुत महंगा गिफ्ट, लग्जूरियस गिफ्ट आपको मिल सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड जब आपकी शादी होगी,
तो आपने जितना जो वेट किया है ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, ये आपको वर्थ वेटिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि येस आपके साथ जस्टिस हुआ है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। बॉटम ऑफ द डेक जो हमारा कार्ड है वो जस्टिस ही है। तो आप और आपके पार्टनर काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, एक दूसरे को काफ़ी कंप्लीट करते होगे आप लोग। इन शादी के बाद आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी, अगर अभी नहीं है तो। अगर अभी आपको लगता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, स्टेबल सिचुएशन नहीं रहती, तो शादी के बाद आपका ये चीज़ चेंज हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्टेबल हो जाएगी, एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। एक जस्टिस आपको सर्व होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइफ्स दिखाई दे रही हैं। शादी के पहले आप लोगों की ज़िंदगी थोड़ी-सी अलग रहेगी एंड शादी के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट हो जाएगी। सो काइंड ऑफ जस्टिस आपके साथ हो जाएगा। अगर आपने पहले दुःख झेल लिए हैं, तो आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा सुखी रहने वाली है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके? और जिन लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा सुख देख लिए हैं अपनी ज़िंदगी में बिफोर मैरिज, तो आफ्टर मैरिज हो सकता है आपको थोड़े बहुत स्ट्रगल देखने पड़े, बट बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि शादी से पहले आपने बहुत ज़्यादा सुख देखे हैं। हाँ, हो सकता है लाइक 20-30% आपने सुख देखे हों, बट मेजॉरिटी आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है। इमोशनल तौर पर आपने बहुत संघर्ष किया है। लोनली आपने बहुत फ़ील किया है। फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने देखी हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि फिजिकली लोगों ने आपको बहुत टॉन्ट मारे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग की गई है। आप में से कुछ लोगों की मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं हो। अगर लोगों ने नहीं भी बोला है तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है लोगों ने इनडायरेक्टली बोला हो और वो सबकॉन्शियसली आपको इफेक्ट की हो चीज़ें। कई बार लोग डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते हैं। सो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं फेड अप हो जाएंगी आपकी शादी के बाद। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस इन सब चीज़ों को आपके दिमाग में रहने ही नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय हो जाएगी। सो आपकी शादी आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस लेके आ रही है, क्योंकि यही हमारा बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, राइट? सो वेट कीजिए थोड़ा सा। आपकी शादी आपके लिए सच में ब्लेसिंग होने वाली है, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर बेल क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद, वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। मैं दोनों का बताती हूँ बारी बारी। मैं पहले वाले ग्रुप का बताती हूँ। पहले वाला ग्रुप यहाँ पर वो है जिसने खुद अपनी शादी अपने लव वन के साथ मैनिफेस्ट की है। ओके, सो अगर आप उस ग्रुप से हैं कि आप अपनी शादी किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है और आप उसको मांग रहे हैं बार बार यूनिवर्स से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपको वो इंसान मिल जाएगा और आपकी उस इंसान से शादी हो जाएगी। बट आफ्टर मैरिज जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, वो शादी जो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेके आएगी, वो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है? सो चलिए वन बाय वन मैं दोनों का बताती हूँ कि अगर वो पर्सन मैनिफेस्ट हो जाता है तब आपकी ज़िंदगी कैसी होगी इस पर्सन के साथ शादी के बाद, क्या कुछ परिवर्तन होंगे आपकी ज़िंदगी में या चेंजेस आएंगे इस मीन्स। एंड उसी के साथ मैं ये भी बताऊँगी कि अगर वो पर्सन आपको नहीं मिलता है तब क्या होगा। ओके, सो पहला सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है पूरी और आपकी शादी उस स्पेसिफिक पर्सन से हो जाती है जिसे आप चाहते हो, तो पहले तो आप खुश रहोगे, कुछ टाइम तक काफ़ी खुश रहोगे ग्रुप नंबर 1। बट धीरे धीरे करके वो खुशी आपकी गायब होती जाएगी, धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी स्टक होती जाएगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे, आपकी शादी हो जाएगी, कुछ दिनों तक आप लोग बहुत खुश रहोगे उस पर्सन के साथ कि आपको अपना लव ऑफ द लाइफ मिल गया, आपको वो पर्सन मिल गया जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। बट धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, धीरे धीरे करके कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप और आपके पर्सन के वेज सेपरेट हो जाएंगे।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग डाइवोर्स ले लोगे या फिर आप लोग सेपरेशन में चले जाओगे, नहीं। ये इमोशनली सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉट अ फिजिकली। यस, कुछ लोगों के लिए फिजिकली हो सकता है, बट ज़्यादातर मुझे इमोशनली सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि इमोशनल अटैचमेंट आप लोगों की एक दूसरे से कम हो जाएंगी और आप लोग अलग अलग रहने भी चले जाओ। डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो आप अंदर से फुलफिल फील नहीं करोगे आफ्टर मैरिज, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरा परिवर्तन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जैसा आपका पार्टनर का बिहेवियर अभी है, जिस तरीके से वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिस तरीके से वो आपको अच्छा फील कराते हैं, जिस तरीके से आप उनके साथ खुश फील करते हैं, ये उनका सेम रहेगा। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। यस, थोड़ा बहुत चेंज होगा इनसाइड, ठीक है, बट बाहर की साइड उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। हाँ, अंदर से उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं मर जाएंगी, अंदर से उनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन बाहर से वो वैसा नहीं दिखाएंगे। बाहर से उनका सेम वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। थोड़ी बहुत माइनर से चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके पार्टनर के कारण आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, आप कहीं ना कहीं अपनी ही उम्मीदों के कारण आप डिसअपॉइंट होगे इस मैरिज में, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने शायद लव मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी होंगी, लव मैरिज को लेके आपके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, काइंड ऑफ डिज्नीलैंड टाइप। एंड वो जब रियलिटी के साथ मैच होंगे तो आपके वो सपने टूटेंगे, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी है, राइट। वो तो टूटेगी नहीं, टूटेंगे तो सपने ही। तो फिर आप फेस नहीं कर पाओगे और आपकी उम्मीदें जो थी वो आपकी डिसअपॉइंटमेंट बन जाएंगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली फीमेल, मुझे यहाँ पे थोड़े कम प्रैक्टिकल दिखाई दे रही हैं इस फाइल में। मेल्स ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल होते ही हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होने के लिए ही बने हुए हैं, बट फीमेल्स थोड़ा सा दिल से ज़्यादा सोचते हैं तो कम प्रैक्टिकल होते हैं। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ उन लोगों की कि अगर वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं होता है, जिसको आप मैनिफेस्ट करो स्पेसिफिक पर्सन को, अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है ग्रुप नंबर 2, तब भी मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल आप बहुत ज़्यादा सैड रहोगे। स्टार्टिंग के 2-3 साल आप उस दुख से ही नहीं उभर पाओगे कि आपको वो पर्सन नहीं मिला जिससे आप प्यार करते थे, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, आपने जो है कहीं ना कहीं अपने दावन को खो दिया। मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग आ रही है। तो आप स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक बहुत दुखी रहोगे आपकी शादी के बाद, अगर ये पर्सन आपको नहीं मिलेगा, अरेंज मैरिज होती है तो। बट धीरे धीरे करके आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी अरेंज्ड, आप उनसे प्यार करने लगोगे, क्योंकि उनके अंदर आपको अच्छी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। वो आपके इस ब्रोकन हार्ट को हील करने लगेंगे। मुझे यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है। सो येस, आफ्टर मैरिज आपका हार्ट हील हो जाएगा। आफ्टर मैरिज आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपको बहुत सारा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कि आपको स्पेशल फील होगा। सो आप धीरे धीरे करके अपने फ्यूचर स्पाउस से प्यार करने लगोगे। जो काइंड ऑफ स्टोरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो धड़कन फिल्म की दिखाई दे रही है, अगर मैं आपको एक तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो। कि शिल्पा शेट्टी को उसका प्यार नहीं मिला, बट वो शादी के बाद खुश थी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अरेंज मैरिज में। बट अगर उसको उसका प्यार मिल जाता तब भी उसके फैमिली उससे छूट जाती, और उसका जो प्यार था उसको एंगर इशूज़ थे, काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर था उसका, वो हद से ज़्यादा ऑब्सेस था उसके साथ, आपने अगर देखा हो तो वो बहुत अच्छी लव मैरिज नहीं होती, सक्सेसफुल लव मैरिज नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो चीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही है। अब ऑब्सेस कौन है, आप हो या आपका पार्टनर है अभी करंट वाला जिसके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप जानो बेटर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो ये। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे आप उससे मूव ऑन हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आएगा शादी के बाद, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों ही सूरतों में। अगर आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे आपकी शादी हो जाती है, तब भी उस पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स जो है फेड अप हो जाएंगी, और शादी के कुछ सालों बाद, कोई 5-10 सालों बाद, आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आएगा, यानी कि लव मैरिज में भी आपको किसी तीसरे पर्सन से लव होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपको उनसे ही दूसरी बार प्यार हो जाएगा। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पुराने पर्सन को भूल जाओगे और उनसे ही आपको दूसरी बार प्यार हो जाएगा। सो यस, शादी आपके लिए हार्ट ब्रोकन होगी, बट उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को हील भी आपकी शादी ही करेगी। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके,
तीसरा परिवर्तन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंस हो जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में पेशेंस की कमी होगी बिफोर द मैरिज। आपका बहुत चाइल्ड लाइक एटीट्यूड होगा, आप में बहुत सारा बचपना होगा और आप चीज़ों को लेकर बहुत हाइपर हो जाते होगे जल्दी जल्दी। बट शादी के बाद ऐसा नहीं हो, आप काफ़ी शांत रहने लगोगे। शादी के बाद आप पेशेंसली काम रहने लगोगे। आप चीज़ों को बहुत रसली डिसीजन नहीं लोगे, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे। एंड समटाइम्स तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन लेने वाली सिचुएशन को अवॉइड ही करोगे, क्योंकि अगर आपकी इस पर्सन से शादी हो गई जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता पे डाउट होने लगे कि क्या आप सच में सही डिसीजन लेते हो कि नहीं अपने लिए। आपको उस पर डाउट होने लगेगा, तो आप डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को अवॉइड करने लगोगे, आप डिसीजन लेने से डरने लगोगे जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी। एंड दूसरी सिचुएशन अगर अदरवाइज़ भी होती है, आपकी अरेंज मैरिज हो जाती है, ये पर्सन आपको नहीं मिलता है, तब भी आप डाउट करने लगोगे कि जब आपके चाहे अनुसार चीज़ें होती ही नहीं हैं, जो आप चॉइस करते हो होती ही नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा डिसीजन लेके कुछ भी, क्या फ़ायदा कुछ भी चूज़ करके। देखते हैं, पेशेंसली वेट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाइक आप वक्त पे चीज़ें छोड़ना सीख जाओगे, आप सरेंडर करना सीख जाओगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में आ जाओगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, वो ये है कि शादी के बाद आप लोग या तो किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की जॉब या वर्क कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करनी पड़े बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है आपका शौक ही हो ट्रैवल करना। ओके, सो आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे करोगे, कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि शादी के बाद आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जाके शिफ्ट हो जाओगे और परमानेंटली वहीं बस जाओगे। नहीं, मुझे एक बर्ड वाली आज दिखाई दे रही है। जैसे कि एक पक्षी होता है ना, वो एक जगह अपना घोंसला नहीं बनाता, वो मॉनसून के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द पक्षी ऐसा करते हैं, मॉनसून के हिसाब से शिफ्ट होते रहते हैं। पूरा दुनिया घूमते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, एक वंडर आई होती है उनके पास। सो कुछ वैसी ही स्थिति आपकी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स करोगे। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी दुनिया घूमोगे, बहुत सारी जगह घूमोगे। येस, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में हो, उनके ट्रांसफ़र डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते रहें, या फिर आपका ही ऐसा कोई काम हो कि आपको जगह जगह जो है आपको रहने की ज़रूरत पड़े। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये ओवरसीज़ शिफ्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। तो येस, ऐसा हो सकता है कि आप शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट कम लोगों के लिए। कुछ स्पेसिफिक मैसेज हैं उन लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि अगर आपकी शादी उस पर्सन से होती है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों की आंखों में आप खटकने लगोगे। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील करेंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन वेल नॉन हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ हो इस पर्सन में जिससे कि लॉट्स ऑफ पीपल को जेलस हो कि ये पर्सन आपको कैसे और क्यों मिल गया। ओके, ये मुझे ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपको वो पर्सन मिल गया जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग, स्पेशली आपके आसपास के ही बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कजिन्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, और जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपका अपना होने का दिखावा करते हैं, वही लोग आपसे जलन की भावना रखने लगेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करेंगे। एंड इनफैक्ट इतनी ज़्यादा जेलसी फील करेंगे कि जो आपकी आफ्टर मैरिज जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जो है काइंड ऑफ सैड रहने लगोगे अपनी लव ऑफ द लाइफ को पाने के बाद भी, और आपकी ज़िंदगी काइंड ऑफ स्टक हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं इनकी ईविल आई का ही प्रभाव हो सकता है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इतने सारे लोग आपसे जेलसी फील करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन को सच होने के बाद, जो इतने सारे लोगों की ईविल आई आपको लगेगी, उसके कारण हो सकता है आप अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ में भी हैप्पी ना रह सको। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की ईविल आई आप अट्रैक्ट करोगे आफ्टर मैरिज। बच के रहना इस
प्लीज़ इस चीज़ से बच के रहना, कोई प्रोटेक्शन यूज़ करना शादी के बाद। अगर आपकी कोई कुल देवी, कोई कुल देवता हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हो कि इस तरह की चीज़ों से वो आपको बचाएँ। और अगर नहीं है, तो आप किसी अच्छे साधु महात्मा से कोई अच्छा ताबीज़ बनवा सकते हो, या फिर आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको जो है रक्षा सूत्र बना के दे सकती हूँ आफ्टर मैरिज, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो आप इससे बच सकते हो काफ़ी हद तक। अदरवाइज़ ईविल हाई इफ़ेक्ट करती हैं, हम सभी जानते हैं इन चीज़ों को, राइट? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी सिचुएशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको वो पर्सन नहीं मिला जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपने अरेंज मैरिज की, तब जो अरेंज मैरिज जिस फैमिली में आपकी होगी, उस फैमिली के फैमिली मेम्बर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करेंगे, क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये धीरे धीरे करके आपके प्यार में पागल होना शुरू हो जाएंगे, या आपको हद से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे अरेंज मैरिज में। तो उस चीज़ को लेकर हो सकता है आपके ससुराल वालों में से कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी आपसे, और वो आपसे जेलसी पैदा करने लगेंगे। तो आपको शायद उन लोगों से थोड़ा बहुत जो है बच के रहने की ज़रूरत है, उन लोगों को थोड़ा बहुत आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, या फिर अपनी ज़िंदगी से हटा ही देने की ज़रूरत है। लाइक डिपेंड कि वो पर्सन्स कौन है। ओके, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद आपको ईविल आइज़ का सामना करना पड़ सकता है। सो इस चीज़ से आप बच के रहना थोड़ा सा। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 2, वो ये है, आप में से बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए, कि हो सकता है आपको किसी भी ईविल आई का कोई सामना ना करना पड़े, बट आप कहीं ना कहीं एक जेलस पर्सन में तब्दील हो जाओ। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ही इस टाइप के पर्सन हो जाओ, अगर आपका प्यार आपको ना मिले तो, कि आप दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना कर पाओ, फिर आप उनसे जेलस फील करने लगो। आप जब भी किसी लव कपल को देखो प्यार करते हुए, तो आप उनसे जेलसी फील करने लगो। या फिर आप उस पर्सन को जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उस पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ खुश देखो, तो आप जेलसी फील करने लगो। लाइक कुछ भी हो सकता है। तो या तो आपको ईविल आई का सामना करना पड़ेगा कि लोग आपकी सिचुएशन से जलेंगे, आपसे जलेंगे, या फिर आपके अंदर जेलेसी की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप दूसरों से जलोगे। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जेलस काइंड ऑफ पीपल हो, जिसको जेलेसी, बहुत जल्दी जेलेसी की भावना आ जाती है अंदर, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके? अदरवाइज़ आपको दूसरों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे दूसरों से ही लग रहा है, बट येस 20% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप इस तरीके के पर्सन बन सकते हो इन द फ्यूचर। आपकी ज़िंदगी जो है, ग्रुप नंबर 2, एक बहुत ही हैप्पी और बहुत ही फुलफिल वाला चेंज ले सकती है, इफ़ यू बिलीव। एंजल आंसर कार्ड का अगर आप देखोगे, तो जो बीच वाला कार्ड है, जो मिडिल कार्ड है, उस पे लिखा हुआ है इफ़ यू बिलीव, यानी कि जो अभी रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए की है, ये जस्ट एनर्जी है। जो चीज़ आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जब आप मैनिफेस्ट करो जिस पर्सन को, शायद वो पर्सन आपके साथ उतना कंपेटिबल नहीं है। हो सकता है आप लोगों के बीच में प्यार बहुत अच्छा हो, बट शादी को चलाने के लिए प्यार नहीं, कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्यार लाइक एक इमोशन है जो कि एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत धुंधला होने लगता है, राइट? अदर इमोशंस की तरह, जैसे नफ़रत का इमोशन भी होता है। लेकिन कंपैटिबिलिटी वो चीज़ है जिससे शादियाँ चलती हैं। शादियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, राइट? लाइक शादी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डेट नहीं है कि बस 1-2 दिन की है, ये पूरी ज़िंदगी की बात है। जितने ज़्यादा कंपैटिबल आप रहोगे अपने पार्टनर के साथ, उतनी ज़्यादा मजबूत आपकी शादी रहेगी। सो हो सकता है जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके साथ उतना कंपैटिबल ना हो। तो आप जब भी शादी करो, मेरी 2 सलाह हैं आप लोगों के लिए। पहली, कुंडली में लाकर शादी कीजिएगा। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ पहले उससे जान लीजिए कि आप कंपैटिबल हैं उसके साथ कि नहीं। आपका फ्यूचर उसके साथ सही है या नहीं। सिर्फ प्यार नहीं, कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं न कहीं जेलस पर्सन नहीं हैं, तो आफ्टर मैरिज ये जो ईविल आई आपके अराउंड है, अगर आपको ये चीज़ सही लगती है आपके लिए कि हाँ, मेरे आस-पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जेलस फ़ील कर सकते हैं इन फ्यूचर, इनसे प्रोटेक्शन के लिए आपको बचाव की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, इस चीज़ का बचाव कीजिएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत ही क्लोज़ली देखा है, अपनी खुद की फैमिली में मैंने ये चीज़ देखी है कि ईविल आई के कारण हमने अपने बहुत क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को खो दिया है परमानेंटली। ओके? सो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ईविल आई बहुत डेंजरस होती हैं।
लाइक उस टाइम पे बहुत छोटी थी मैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। आई विश कि उस टाइम पे इतनी समझ होती, लाइक मैं शायद 5-6 साल की थी। बट अभी ये चीज़ें और भी ज़्यादा डेंजरस होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सो सेफ की दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर लोग झूठा दिखावा करते हैं और उस झूठे दिखावे को देखकर लोग और भी ज़्यादा जेलस फील करने लगे हैं एक दूसरे से। पहले हमें लोगों की ज़िंदगी बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता था, तो लोग उतना जेलस फील भी नहीं करते थे। अब ज़्यादा पता होने लगा है, ज़्यादा एक्सप्लोजर मिलने लगा है, तो और भी ज़्यादा जेलसी बढ़ने लगी है। और जब जेलसी बढ़ती है किसी इंसान के दिल में, तो वो कब लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, कब वो गलत तरीके से चीज़ें हैंडल करने लगती हैं, कब वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इंसान को खुद भी पता नहीं होता। जेलसी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। सो इस चीज़ को प्लीज़ हल्के में मत लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो गाइस, ग्रुप नंबर 2। सो ऑफ कोर्स अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करो वो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आप लोग पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो। आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो गुड रिजल्ट को मैनिफेस्ट करके। सो अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, जैसा कि यहाँ पे आप बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आप देख रहे हो, इफ़ यू बिलीव, राइट। और उसके बाद क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे एंजल आंसर कार्ड देख रहे हो, जो मिडिल कार्ड है वो है इफ़ यू बिलीव। एंजल आंसर डेक का वो है इट्स अप टू यू। सो दोनों ही कार्ड ये चीज़ बता रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो। सो सोच समझ के चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए एंड लुक फॉर अ साइंस। ऑफ कोर्स आपकी इंट्यूशंस आपको साइन देती हैं। आपको हो सकता है 2-3 रीडिंग आपको सेम ही मिल जाएं एक दिन में, तो उन 2-3 रीडिंग में जो आपको कॉमन चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। हो सकता है वो एंजल का आंसर हो आपके लिए, यूनिवर्स आपको कोई चीज़ बताना चाहता है, उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। साइन आपको मिल रहे हैं, उन साइन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप सो आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस रीडिंग को लेके, या फिर अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, ठीक है। और साथ ही अगर आप इस रीडिंग को फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।